नारायण 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशी धारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ सदैव उनकी शक्ति के रूप में विचरण करने वाली मां भगवती राजराजेश्वरी राधिका रानी जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए भूत भावन इस जगत के आधार निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री राम जी महाराज को समस्त परिकर के साथ जो है वो कोटि कोटि वंदन है। इस वाणी की अधिष्ठात्री मां भगवती सरस्वती देवी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी को कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। इस स्थान के इष्ट देवता, कुल इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को मां तारा मैया के सहित कोटि कोटि वंदन है, नमन है। सर्वतोभद्र मंडलस्थ स्थापित देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना के लिए आवरणित किए गए सर्वप्रथम कुलाचार्य जी महाराज, बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञ आचार्य जी महाराज और उनके साथ अन्य ब्राह्मण मंडली जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूप में इस यज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ मां सरस्वती के साक्षात पुत्र, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान और जितने भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, सभी विद्वत समाज को इस व्यासपीठ से जो है वो कोटि कोटि वंदन करता हूँ और सभी के हृदय में विराजमान उन अनंत भगवान को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे कि आपको सर्वविदित है कि हमारे इस कथा के मुख्य है यजमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद शर्मा जी, अपने गृह में अपने बड़े बेटे श्री कमल शर्मा जी के साथ, छोटे बेटे महेंद्र मोहन शर्मा जी के साथ समस्त परिवार को साथ में लेकर के समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इस दिव्य यज्ञ को जो है वो करवा रहे हैं और जिसे चलते हुए विशुद्ध कथा का आज पंचम दिवस है और महात्म्य सहित जो है वो आज षष्ठम दिवस है। सकाम ये कथा हो रही है और इस कथा की एक ही कामना है कि इस गृहस्थ आश्रम की फुलवाड़ी से जो एक फूल आज से 4 वर्ष पूर्व जो भगवान के चरणों में जाकर के मिल गया, उनके चतुर्वार्षिक श्राद्ध में जो है वो ये दिव्य सत्संग जो है वो उनकी परम शांति के लिए, भगवान के निज चरणों में वास के लिए जो है वो किया जा रहा है। इस यज्ञ की एक ही हेतु है कि वो दिवंगत आत्मा जहां कहीं भी हो वो परमात्मा के चरणों में जो है वो सदा सर्वदा के लिए वास करे। शास्त्रों में लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य देह जो है वो मिलना दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ जो है वो क्षणभंगुर भी है।
और इस गृहस्थ आश्रम में कब हमारे ऊपर कोई ऐसा दुख आ जाए जो सहन करने के लिए जो है वो असहनीय होता है, परंतु इस जीवन को यदि आगे चलाना हो, उस गृहस्थ आश्रम को आगे चलाना हो, तो उन दुखों को भूल करके जो है वो परमात्मा के चरणों में यदि प्रीति हो तो मनुष्य उन दुखों से भी जो है वो बड़े बड़े तिमिंगलों को जो है वो पार कर लेता है। इस गृहस्थ आश्रम में ऐसी एक अनहोनी घटना हुई जिसकी वास्तविकता में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु वो इस गृहस्थ आश्रम का फूल बेशक बड़ा था, परंतु उनका स्थान जो है वो परमात्मा के पास निश्चित था, और परमात्मा को जो अच्छा लगता है उसे अपने पास में हो बुला लिया करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मुक्ति हेतु जो है वो इस गृहस्थ आश्रम में करवाई जा रही है। विगत दिवस में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक चरित्रों को श्रवण किया कि किस तरह से मरण धर्मा राजा परीक्षित को राजा सुखदेव जी इस दिव्य कथा को जो है वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो राजा परीक्षित, कहना जो है वो ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञानी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, परंतु यदि अपने जीवन में वो उन बातों का अनुसरण ना करें तो उनका जीवन जो है वो व्यर्थ होता है। कल हमने कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के ऊपर परमात्मा ने कृपा की, नारद जी ने उन्हें मंत्र प्रदान किया, तपस्या करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति की, 36,000 वर्षों तक जो है वो अपने राजमहल का जो है वो भोग को भोगा है, परंतु अंत में क्या स्थिति बनी कि प्रचेताओं को जो है वो मारने लग गए हैं। समझ आया है कि ये मार्ग जो है वो साधुओं का नहीं है, नायम ही मार्गो साधु न। ध्रुव जी महाराज को जो है वो दिव्य उपदेश कुबेर जी महाराज ने दिया और प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं। तो आज ध्रुव जी ने भगवान की परम भक्ति को जो है वो मांगा है। उसके बाद हमने प्रचेताओं की कथा को श्रवण किया था। आगे इनके वंश में जो है वो प्राचीन बरही हुए, उनके अंग हुए, उनके वेन हुए, उन कथाओं को श्रवण किया था। फिर पंचम स्कंद में हमने मनु जी महाराज के जो बड़े बेटे हुए हैं प्रियव्रत जी, उनकी कथा को श्रवण किया कि प्रियव्रत जी महाराज का जो है वो मन से क्या संकल्प था। ये जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं ये केवल और केवल अपने घर के कामों में लगे रहते हैं सारा दिन, और जब रात्रि होती है तो अनेक विश्व भोगों में जो है वो फंस जाते हैं। प्रियव्रत जी महाराज ने ये मन में संकल्प लिया कि मैं रात ही नहीं होने दूंगा। एक दिव्य रथ का निर्माण किया और 7 द्वीपों का, 7 समुद्रों का जो है वो निर्माण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा समझाया गया कि देखो ये प्रकृति का नियम है, यदि दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, ये एक दूसरे के पूरक है और इससे सृष्टि चला करती है, इसलिए ये परम आवश्यक है। तो प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी की बात को सुना और कालांतर में जो है वो इनकी 9 संतानें हुई, आग्नेत्र इत्यादि। आग्नेत्र के आगे भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव के आगे फिर भरत इत्यादि 5 पुत्र हुए। भरत जी महाराज के उपाख्यान को हमने श्रवण किया था और फिर उसके बाद हमने पृथ्वी जी की कथा को भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी जी महाराज जो है वो इस धराधाम पे जो है वो आए हैं और उन्होंने
भगवान का भजन करते हुए किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति की। और एक ही जो है वो वरदान मांगा था कि वैसे तो मनुष्य के पास 2-2 कान हुआ करते हैं, परंतु मुझे आप 10,000 कानों की जो है वो शक्ति प्रदान करना, जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूं, सुमिरन कर सकूं, उनकी कथाओं को श्रवण कर सकूं। नायम देहो देह भाजाम निलोके काष्ठान कामन रहते विभुजाम ये ते तपो दिव्यम पुत्र काम येन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यत्वन्तम। एक ही प्रार्थना की कि आप ये जो माया शरीर जो मनुष्यों को मिला है केवल और केवल विश्व भोगों के लिए नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये विश्व भोगों के लिए शरीर नहीं मिला है, और हो सके तो इससे परम पद प्राप्त करने का कोई ना कोई साधन जो है वो मनुष्य को करते रहना चाहिए। दिव्य पृथ्वी चरित्र को हमने जो है वो कल विस्तार से श्रवण किया था और बताया था कि पुराणों का श्रवण करना जो है वो मनुष्य को परम आवश्यक है जीवन में। भगवान की कथाओं को यदि हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, उनकी धाम नाम गुण लीला को जब स्मरण करते हैं तो परमात्मा की भक्ति जो है वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है। और कथा जो है वो ज्ञान देती है। आपने विचार करना है, केवल और केवल इन कथाओं का एक ही ध्येय होता है कि वो किसी ना किसी माध्यम से जो है वो मनुष्यों को भगवान के भजन में लगाए। इन कथाओं को हमने कल श्रवण किया था। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेंगे और उसके बाद फिर आज की दिव्य कथा में जो है वो प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हो। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा। ताली सेवा करते हुए तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी।
मेरो मन नित चलत कुमारक, 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 कब दुख ना हरोगी, राधे रानी कब दुख ना हरोगी, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव चाल बंध्यो है, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भव चाल बंध्यो है, निज शरण कब लोगी, राधे रानी निज शरण कब लोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम दया करोगे, राधे रानी कब तुम दया करोगे, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम दया करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। बोलो राधिका रानी सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य के पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी महाराज से जो है वो श्रवण कर रहे हैं, और शुकदाल प्रदेश में बैठ करके वो मर्ण धर्मा राजा परीक्षित जो है इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस गृहस्थ आश्रम के प्रांगण में हम विगत दिनों से इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने जो कथाएं श्रवण की थी उसके बाद बताया सुखदेव जी महाराज ने कि देखो परीक्षित दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो 99,000 योजन दूरी के बाद जो है वो अनेक नरकों का जो है वो ये कि यमपुरी है और वहाँ पे 28 प्रकार के नरक हैं। अन्य शास्त्रों में तो 108 प्रकार के नरकों का वर्णन है, परंतु भागवत में जो है वो मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरकों के विषय में बताया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसको ऐसा भोगना पड़ता है।
तो राजा परीक्षित ने जो है वो यहाँ पर उन नरकों से बचने के लिए जो है उपाय पूछा है कि महाराज आप हमें ये बताएं कि यदि मनुष्य से कोई गलत कर्म हो जाए जीवन में तो उसे सुधार कैसे करना चाहिए। तो बताया कि जैसे प्रातः काल में जब सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है, इसी तरह से मनुष्य भी यदि अपने जीवन में भगवान के भजन को धारण करेगा, अपनी गलती को मानेगा, गलती मानने के बाद पश्चाताप करेगा तो उसके सब पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो राजा परीक्षित को जो है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने जो है दिव्य कथानक सुनाया है कि देखो केवल और केवल केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अघं गुणवंतिकार्षेण निहारा मेव भास्करः। जिस प्रकार से प्रातः काल में सूर्य के आते ही क्या हो जाता है, सारा अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव के नाम लेने से जो है मनुष्य के सब पाप जो है वो खत्म हो जाया करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि इस नाम में क्या कोई ऐसी शक्ति है। तो बताया कि देखो हमारे जीवन में परीक्षित हमारा जो चरित्र होता है वो जो है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, और जो हम आंखों से भी देखते हैं, जो हमारा चित्रण भी होता है वो भी जो है वो सुंदर होना चाहिए। आपने विचार करना, यदि आपकी फोटो लेने के लिए जो है वो आपके आगे कैमरा लगाया जाए, अब जैसे मेरे आगे जो है वो कैमरा लगा है तो मेरे को ना चाहते हुए भी जो है वो 3 घंटे तक ऐसे बैठना पड़ेगा ना। तो ये बताया शास्त्रकारों ने कि हमें भी जीवन में जो है वो अपना चित्रण और चरित्र हमारा जो है वो किस तरह से होना चाहिए, एकदम जो है वो ठीक होना चाहिए। कैसे? अपनी आंखों से जो है वो सदैव अच्छा ही अच्छा दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा देखेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा ही जो है वो हमारा मन होगा, और आंखों से ही जो है वो सारे विकार जो है वो हमारे शरीर में जो है प्रवेश करते हैं। तो राजा परीक्षित को जो है वो यहाँ पर एक दिव्य कथानक सुनाया है कि ये हमारा मन जो है वो चरित्र से कैसे खराब हो जाता है, उसके विषय में बताया कि एक कन्या कुब्ज का जो है वो ब्राह्मण था। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चितः दासी पतिर अजामिलः। कान्य कुब्ज देश में जो है वो एक ब्राह्मण रहा करता था, जो अपने धर्म के अनुसार जो है वो पालन किया करता था। माता पिता ने जो है वो विचार किया कि अब इसकी जो है वो शादी कर देनी चाहिए। मन में ये विचार किया, परंतु उस अजामिल ने जो है वो मना किया है। कुछ समय बीता और फिर कहा कि देखो बेटा, माता पिता का पहला फर्ज होता है कि अपने बेटे का जो है विवाह करना है। परंतु एक दिन क्या हुआ कि माता पिता ने जो है वो कुछ सामान लेने के लिए इस अजामिल को शहर के लिए जो है वो भेज दिया है, और जंगल में जाकर के इस अजामिल ने जो है एक वैश्या को जो है वो रमण करते हुए देखा है, एक बुरी स्त्री को जो है वो किसी अन्य जार पुरुष के साथ देखा है, और आज ये अजामिल जो है वो उसके ऊपर आसक्त हो गया है। अब केवल और केवल अजामिल जो है वो उसी के बारे में जो है वो सोचता रहता है। माता पिता ने सोचा कि देखो हमारा बेटा कहीं बिगड़ ना जाए, और पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि यदि बच्चा बिगड़ने की कगार में होता था तो माता पिता सबसे पहले उसकी शादी करवा देते थे कि हो ना हो शादी के बाद ये सुधर जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और अजामिल का जो है विवाह करवाया गया एक ब्राह्मण की कन्या के साथ, परंतु अजामिल जो है वो नित्य प्रति उस वैश्या के बारे में जो है वो स्मरण किया करता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो है वो एक ऐसा चरित्र देख लिया था, अब वो आंखों से हटता नहीं था। काल चक्र बीता और एक दिन जो है वो दोबारा से उस जंगल में जो है वो चला गया, और उस वैश्या को जो है वो अपने घर में ले आया। माता पिता को भी कह दिया कि मैं इसके साथ जो है वो रहना चाहता हूँ।
जिस कन्या के साथ विवाह हुआ था उस कन्या ने क्या किया, आज अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को लेकर के जो है वो चली गई है कि इस मेरे पति को जो है वो इस पराई स्त्री के साथ ही रहने दो, मैं आपका पालन पोषण करूंगी। अब ये अजामिल जो है वो क्या करता है, केवल और केवल इसने एक ध्येय बना रखा है, घर में जो है वो रहता है। अब ब्राह्मण वाले कर्म जो है वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि ब्राह्मण के जो है वो 6 कर्म बताए गए हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार। सबसे पहला जो है वो ब्राह्मण का कर्म करना है। जो ब्राह्मण होते हैं उनके 6 कर्मों में सबसे पहला कर्म होता है दान देना, और फिर होता है दूसरा दान लेना। किसी को पढ़ाना, और इसी तरह से जब ये ब्राह्मण के कर्म से जो है वो च्युत हो गया तो क्या हुआ, अब ये अजामिल जो है वो चोरी चकारी जो है वो करने लग गया। जब चोरी चकारी करने लगा तो अनेक प्रकार के जो है वो गलत कामों में जब प्रवृत्त हो गया, तो इस की जो ये वैश्या नाम की जो देवी इसके घर में आई थी, अब वो भी उसी धन के साथ जो है वो अपना जीवन यापन कर रही है। कालांतर में इसके घर में जो है वो 9 पुत्र हो गए, और जब 10वां पुत्र गर्भ में था तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन उनके उस गांव से जो है वो बहुत सारे ऋषि वो भजन करने के लिए जा रहे थे। रात्रि का समय हो गया। एक ऋषि कुमार ने जो है वो किसी गांव के व्यक्ति से पूछ लिया कि किसी भगवान के भक्त का घर जो है वो आपके इस गांव में है, हम रात्रि में जो है विश्राम करना चाहते हैं। परंतु आज किसी ऐसे व्यक्ति ने जो है वो आज मजाक में कह दिया ऋषि कुमारों से कि जाओ, पास में ही एक अजामिल नाम के ब्राह्मण का घर है, वो आपकी सेवा करेगा, वो आपका शुश्रूषा करेगा, आप जो है वो उनके पास चले जाओ। जैसे ही आज ये सब ऋषि पहुंचे हैं, पहुंचते ही जो है वो इन्होंने अलख जगाई है और कहा है कि भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षा के लिए याचना की तो आज वो अजामिल की जो पत्नी थी, वो वैश्या थी, वो बाहर आई। उसने देखा कि अरे ऋषि और मेरे आश्रम में इनका आने का क्या प्रयोजन है। आज वैश्या ने जो है वो अपने कर्मों के विषय में बता दिया है कि मैं कोई साधारण कन्या नहीं, मैं कोई साधारण देवी नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में जो है वो बहुत प्रकार के जो है निकृष्ट कर्म किए हैं, बुरे बुरे काम किए हैं। मैं आपको जो है वो अन्न देने के लायक नहीं हूँ। अब ऋषियों ने सोचा कि अब हम आग तो गए हैं आपके घर में, परंतु अब क्या किया जाए। ऋषियों ने कहा कि देखो बेटा, तुम सूखा अन्न जो है वो हमें बनाने के लिए दे दो, हम भगवान का जो है वो प्रसाद बना लेंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे। यदि तुम हमें घर में नहीं मानना चाहती हो तो हम पेड़ के नीचे बैठ करके जो है अपनी रात्रि को जो है वो गुजार लेंगे। भागवत में कथा आती है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने स्थान से जो है वो आप लोग थोड़े थोड़े से आगे हो जाएं, थोड़े थोड़े से आगे हो जाएं। बस जो पीछे वाले बैठे हैं कैमरे वाले कैमरे तक बैठे रहे, बाकी जो बीच में कुछ जगह बनती है वो आगे आगे हो जाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। थोड़े थोड़े आगे होते रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। थोड़े थोड़े आगे होते रहे आप। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
अजामिल की उस पत्नी ने उन सभी ऋषियों को जो है सूखा अन्न जो है वो खाने के लिए दे दिया है कि आप इसका जो है वो प्रसाद बना लें। ऋषियों ने जो है वो जो कुछ उनसे बन पाया उन्होंने रात्रि में भोजन बनाया और भगवान का भजन करते हुए जो है वो सो गए हैं उस पेड़ के नीचे। परंतु रात्रि के जो है वो द्वितीय प्रहर में उस अजामिल का जो है वो आगमन हुआ। उसने देखा कि बहुत सारे ऋषि जो है वो घर के बाहर बैठे हैं। आज अपनी को पत्नी को जो है वो तुरंत बाहर बुला दिया कि देवी कहाँ हो तुम। अब ये अजामिल जो था ये वैसे तो किसी से डरता नहीं था, केवल और केवल डरता था तो अपनी पत्नी से जो है वो डरा करता था। कहा अजामिल को कि हाँ क्यों चिल्ला रहे हैं, अरे महात्मा लोग आए हैं और मैंने इन्हें कुछ खाने के लिए जो है वो कच्चा अन्न दे दिया है, तो इसमें क्या बुरी बात है। आज ऋषियों ने कहा कि देखो अजामिल, हमने तुम्हारे घर का जो है वो अन्न खाया है और उस अन्न को खाने के बाद अब हम तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। अजामिल ने कहा कि देखो अभी तो मैं ना तो तुमसे कोई आशीर्वाद लेने के चक्कर में हूं और ना मैं तुमसे वार्तालाप करने के चक्कर में हूं। क्यों? क्योंकि इस समय यदि तुम्हारा लोटा सोठा यदि नहीं मैंने उठाया है तो ये सबसे बड़ी बात है और ये केवल और केवल जो है वो पत्नी की ऐसी आज्ञा है, तब मैंने ऐसा कार्य नहीं किया है। रात्रि में विश्राम किया है। प्रातः काल सत्र में आज ऋषियों ने कहा कि सुनो अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है, एक काम करो तुम हमें कुछ भोजन दक्षिणा भी दे दो। जैसे ही ऋषियों ने ये कहा, अजामिल ने कहा कि आप शुक्र मना लो कि आपका जो है ये लोटा सोठा मैंने चुराया नहीं, वरना मैं किसी को देने वालों में से नहीं हूं, मैं तो सबसे लेने वालों में से हूं। परंतु यहाँ पर आज जब बार बार ऋषियों ने आग्रह किया तो एक प्रार्थना जो है वो अजामिल से की है। और क्या प्रार्थना की है कि अजामिल तुम्हारी पत्नी जो है वो सगर्भा है और दक्षिणाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक, मानसिक। यदि शरीर से कुछ आप देना चाहे दक्षिणा के रूप में तो है, कई लोग जो है वो अपने सदगुरुदेव को जो है अपना शरीर आजीवन जो है वो संन्यास आश्रम में जाकर के जो है वो दक्षिणा रूप में जो है अपना शरीर अर्पित कर देते हैं। वाचिक रूप में जो है वो दक्षिणा दी जाती है। कैसे? यदि आपने किसी को ये बात कह दी कि मैं फलानी चीज जो है वो आपको दान में दूंगा, तो मानो वो दान जो है वो हो जाया करता है। और मन से भी यदि आपने कुछ मान लिया कि मैं ये दान जो है वो किसी को करना चाहता हूं, तो वो मानसिक जो है वो दान होता है। आज वाचिक दान की जो है वो कामना की है यहाँ पर ऋषियों ने कि आप एक हमें वाचिक जो है वो दक्षिणा दे दे। आप मन से इस बात को कह दें कि जो आपके घर में संतान होगी आप उसका नाम जो है वो नारायण रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऋषियों का ये मन का भाव था कि अभी तक तो ये दुष्ट कार्यों में प्रवृत्त है, परंतु कालांतर में जब ये नारायण इसके घर में पुत्र होगा तो ये नारायण भगवान का जो है वो जाप करेगा। और अजामिल ने जो है वो बात कह दी कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हो जाएगा, परंतु यदि तुम दक्षिणा की कामना करते हो, यदि दक्षिणा की कामना करते हो तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। आज ऋषि जो है वो अपने चातुर्मास करने के लिए जो है वो आगे चले गए हैं। कालांतर में अजामिल के घर में जो है 10वीं संतान होती है और उसका जो है वो नामकरण किया गया। नारायण उस पुत्र का जो है वो नाम रखा गया। अब छोटा ही छोटा बेटा था, सबका जो है वो प्रिय था और ये अजामिल भी जो है वो उसे अनन्य प्रेम जो है वो किया करता था। अब ये अजामिल यही सोचता रहता था कि मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरे बेटा जो है वो सोया, इसने नहाया, केवल और केवल जो है वो नारायण नाम को पुकार करके ये नित्य प्रति जो है वो अजामिल उस नारायण नाम को जो है पुकारता रहता था। कालांतर में काल चक्र बीता और उस अजामिल का जो है वो अंतिम समय आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी समय यम के दूत जो है वो लेने आए हैं उस अजामिल को। और जैसे ही वो
यम के दूत आए तो उसी समय वो नारायण नाम का पुत्र जो है वो उस अजामिल के सामने जो है वो खेल रहा था, और अजामिल ने तुरंत जो है वो कह दिया कि सुनो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। ये कहना ही था कि भगवान के उस विष्णु लोक से जो है विष्णु पार्षदों का भी जो है वो आगमन हो गया है। जैसे ही विष्णु पार्षदों का आगमन हुआ, यमदूतों ने देखा कि ये कहां से आ गए हैं, ये यहाँ पर कहां से आ गए हैं। और विष्णु दूतों ने जो है वो मना कर दिया कि देखो, इसे मत ले जाना यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये भगवान का भक्त है, इसने भगवान को पुकारा है। तो यहाँ पर ये यम के दूत जो है वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अरे ये तो एक नंबर का जो है वो पापी है, इसने कभी जो है वो शुद्ध कर्म किए ही नहीं। तो ये विष्णु दूतों ने कहा कि तुम किस बात को सोच रहे हो कि कौन से जो है वो शुद्ध कर्म होते हैं। तो आज इन यम के दूतों ने जो है वो धर्म के जो है वो विषय में बताया है कि इसने जो है वो अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया है, और धर्म के काम हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। वेद प्रणहितो धर्मो या धर्मस्तदः विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषमः। यहाँ पर यम के दूतों ने कहा कि हम जानते हैं कि धर्म के पथ पे जो चलता है उसके मार्ग जो है वो कौन कौन से हैं। वेद के रास्ते में जो चलता है वो धर्म का मार्ग है, और जो वेद के विरुद्ध काम करता है वो कौन है? वो अधर्म है। और इस अजामिल में जो है वो वेद के विरुद्ध ही जो है वो सारे काम किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई भी धर्म का जो है वो काम नहीं किया है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि देखो, तुम धर्म की बात किससे ले रहे हो? अरे इसने अभी नारायण का जो है वो सुमिरन किया है, और जो अधर्मी होता है, जो सनातन को नहीं मानता है, वो जो है वो नारायण का नाम अपनी जीवा पे नहीं लाता है, और ना तो वो वेदों को मानता है। तो यहाँ पर यमदूतों का और विष्णु दूतों का जो है बड़ा बृहद संवाद हुआ है, परंतु हम समास विधि से उसे श्रवण करेंगे। विष्णु दूत कहते हैं कि वास्तव में जो है वो अधर्मी कौन है? वास्तव में अधर्मी ये अजामिल जैसा व्यक्ति है। नास्तिको वेद निंद कहा, कहते जो वेदों की निंदा करता है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे पंथ हमारे हो गए हैं जो वेदों की बातों को जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, और वेदों में जो लिखा है उनके अर्थ को जो है वो अनर्थ कर देते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा जो ये धर्म है, ये सनातन है, केवल और केवल सनातन है, और इसके जो है वो आदि ग्रंथ हमारे वेद हुए हैं। वेदों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो संत गुरुदेवों ने कहा है, वो बातें जो है वो आज प्रमाण बनी हुई है, और लोग जो है वो उसी के ऊपर टीका टिप्पणी जो है वो करना आरंभ कर चुके हैं, क्योंकि ये कलयुग का धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है वो बड़ी सुंदर बात जो है वो रामायण में कही है। क्या कहा है? वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, 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 वर्ण
आश्रमचारी। सबसे पहले जो है वो धर्म में, इस कलयुग में जो है वो क्या होगा, धर्म के ऊपर जो है बहुत सारे कुठाराघात होंगे। वर्ण नहीं, वर्णों का जो है वो भेद नहीं रह जाएगा। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, जो हमारे 4 आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं वो सब जो है वो लुप्त हो जाएगी। और जो हमारी श्रुतियां हैं, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, कहते जब घोर कलयुग आएगा तो लोग जो है वो मलिच्छ हो जाएंगे। कलयुग में समस्त लोग जो है वो मलिच्छ हो जाएंगे, वर्ण संकरता जो है वो फैल जाएगी और लोग श्रुतियों को जो है वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो हमारा धर्म है ये सनातन है और इसे जो है वो कोई कुठाराघात नहीं कर सकता है। इसके ऊपर जितने मर्जी कोई पंथ जो है वो उत्पन्न हो जाए, परंतु ये शाश्वत है। एक बार उल्लुओं ने जो है वो अपनी मीटिंग की है, और उल्लुओं की मीटिंग जो है वो कब होती है?